का वो भी में बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जो है हम अपने बारे में आप लोगों को बता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि क्लास शुरू नहीं हुआ, पीपीटी मांगना शुरू कर दिए। देते हैं, टेंशन मत लीजिए। हम अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। हमारा नाम जो है चितरंजन झा है। बहुत आदमी जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं जो आदमी उनको हम बता देते हैं। और ये जो है घर संसार हमारा चैनल का नाम है, जो कि आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर करीबन 5-6 लाख सब्सक्राइबर है। आप वहां पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वो अच्छा, क्योंकि वहां पे हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के वीडियोस डालते हैं। और यहाँ पर जो आप आज हम सीखेंगे वो टोटली न्यूमरोलॉजी के ऊपर है और पावरफुल रेमेडीज के बारे में है कि रेमेडीज कोई भी जातक कौन सा करे जिससे आदमी का उत्थान हो सके या कल्याण हो सके। उसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा जो है पामिस्ट्री, और थोड़ा सा इसमें टोटका हमने ऐड किया है, तांत्रिक न्यूमरोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जब भी कोई आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसको हम कैसे निकालें। यहाँ पर जो भी आप ये कोर्सेज जो है ये करीबन 6 लैंग्वेजेस में है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिंदी में ही पढ़ेंगे, दूसरा लैंग्वेज में हम नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। उसमें यहाँ पे जितने भी फोटोज आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे मुरारी जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है रामचंद्र पाठक जी हैं, प्रभु नारायण जी हैं। ये सब जो है इनके वीडियोज यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई सवाल है तो यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं। ये दुर्गेश झा जी हैं, और ये जो है ये कालीचरण जी। भगवान ना करे कि इनकी जरूरत किन्हीं को पड़े, लेकिन जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में अगर थोड़ा भी अगर ऊपर गए तो इनकी जरूरत आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास में ही आदमी आपको निगेटिव करने वाले मिल जाएंगे। इस स्थिति में इनकी जरूरत पड़ता है। और अगर जरूरत पड़ता है तो इसके लिए हमने जो है तांत्रिक नोमोलॉजी नोमोलॉजी में हमने ऐड किया है, ताकि कोई भी जातक को अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कर सके। हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी होता है, आप वो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन जो है यहाँ पे जितने भी नाम, जैसे कि स्वामी जी हैं, शिव जी हैं, नेक जी हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। जैसे कि कोई आदमी जानते होंगे लोसो गीट, कोई आदमी पढ़ते होंगे पाइथन, कोई कीरो पढ़ते होंगे, कोई आदमी चाल्डियन नोलॉजी पढ़ते होंगे, कोई पराशर एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। ये अपने अपने क्षेत्र के जो है एक्सपर्ट हैं। हमारे जो आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं तो हमारे 3 सेंटर है आउट ऑफ कंट्री में जो रनिंग चल रहा है। पाकिस्तान का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो ये बंद है, अदरवाइज जो है सब चल रहा है। उसके बाद इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में जो है दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पटना में है, और पुणे में 2 सेंटर है। पुणे में हमारा भी सेंटर है, और एक मनोज खटरावत सर भी जो है पुणे में चलाते हैं। अब आता है हमारा नोमोलॉजी। नोमोलॉजी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ, चाहे जो बच्चा 20वीं शताब्दी में किसी का जन्म हुआ हो या 19वीं शताब्दी में किसी का जन्म हुआ हो, आप एक का एक डेट ऑफ बर्थ होगा। वही डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। सब आदमी के पास में डेट ऑफ बर्थ है, और उसी डेट ऑफ बर्थ से हम पता कर सकते हैं कि किस साल में कौन सी घटनाएं होने वाली है या कौन सी घटनाएं होगी। ये टोटल चीज हम आपके डेट ऑफ बर्थ से ही पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी। अब डेट ऑफ बर्थ जो होता है, जैसे कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में डबल जीरो आता होगा या सिंगल जीरो आता होगा, या किन्हीं के डेट ऑफ बर्थ में जीरो नहीं भी आता होगा। जीरो कैसे आता है? अगर हमारा जन्म 10/11/1990 में हुआ है तो 2 जीरो आ रहा है। उस दोनों जीरो का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे आप प्रिडिक्शन 19वीं शताब्दी में कर रहे हो या 20वीं शताब्दी में कर रहे हैं, या किसी के जातक में 3 जीरो भी दिखाई देगा, किसी में 4 जीरो भी दिखाई देगा। तो ये सबसे पहले जो है हमारा आता है डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ से पहले आता है जब भी किसी भी जातक का जन्म होता है, चाहे किसी भी जातक का जन्म हुआ है, तो जन्म के 6 दिन के बाद आपका नाम लिया जाता है या नाम रखा जाता है। किन्हीं के प्रोसेस होते हैं 1 महीना, 2 महीना या 1 साल तक में हम आपका नाम रखते हैं। माता पिता नाम रखते हैं, कोई आदमी किसी के मामा मामी रखते हैं नाम। अब नाम का जो पहला अक्षर है वो किसी भी जातक का वो बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है आपके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाम का पहला अक्षर और नाम में कौन कौन सा वाइब्रेशन आप में है। सपोज कीजिए कि हमारा नाम जो है चितरंजन झा है और आप लोगों का अपना अपना नाम होगा। अब
किसी का नाम, जैसे यहाँ पे प्रगति जी हैं, मौसमी जी हैं, अंशुल जी हैं, बबीता जी हैं, जब उनका आपका नाम है एक, तो नाम में देखिए कि नाम किस अक्षर से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा नाम किस अक्षर से शुरू हो रहा है। हमारा नाम जो है जी से शुरू हो रहा है अगर, तो देखिए ये जो यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं ना, ये जी से किसी भी व्यक्ति का नाम अगर शुरू हो रहा है, तो अपने बारे में पता लगाइए कि कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, या 100% मिल रहा है, या 90% मिल रहा है। जिस भी व्यक्ति का जी से नाम है, यहाँ पे सबसे पहले नाम के पहले अक्षर की बात कर रहे हैं कि नाम का पहला अक्षर किसी का अगर है, जी से अगर शुरू है, तो आप देखिए कि आपके नाम से ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, या 25%, जो भी मिल रहा है। जैसे गौतम जी आप लिख सकते हैं कि कितना परसेंट मिल रहा है। ये बहुत ही जरूरी है किसी भी जातक में ये देखना कि नाम का पहला अक्षर क्या आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर किसी भी आदमी का के से नाम है, के से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो उनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे के से नाम है, तो आप चेक कीजिए कि आपसे ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10%, क्योंकि ये पहला अक्षर बहुत कुछ बताता है। आपके नाम का पहला अक्षर क्या है, वही चीज सबसे पहले एक्सप्लेन करना होता है किसी भी जातक में। क्योंकि जब हम कभी जाते हैं, तो किसी भी जातक के बारे में हम पहले पता नहीं करेंगे। अगर सपोज कीजिए ओम जी के पास में हम गए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ओम जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे पहले हम उनके नाम को देखेंगे, और नाम से ही बहुत कुछ पता करेंगे। सबसे पहले पहला अक्षर के बारे में आप देखिए कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 10%, 20%, 25%, 50%, जितना भी मिल रहा है आप पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। अगर 20% भी मिल रहा है, 80% भी मिल रहा है, या 90% भी मिल रहा है, तो आप किसी भी जातक के बारे में बोल सकते हैं कि कितना परसेंट मिल रहा है। अब सबसे पहले जो हमने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, आ रहे हैं आप पे भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपका पहला अक्षर नाम का किससे शुरू होता है। ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, या डी से शुरू होता है, या एन से शुरू होता है। पहला अक्षर सबसे पहले हमको यही देखना होगा। अब यहाँ पर जैसे कि बबीता जी ने बोला कि हमारा बी से शुरू होता है, और उन्होंने 90% बताया कि 90% जो है हमारा सही है। अब बबीता जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को देखिए, और हम आपके चार्ट को दिखाते हैं। ये देखिए, बी से आपका नाम है। पहला अक्षर तो पहले वो रहेगा कि पहला अक्षर आपके बी से नाम है। उसके बाद आता है नाम के प्रोसेस का, क्योंकि नाम का किसी का करण का जो प्रोसेस होता है, वो करीबन जो है गुजरता है 9 प्रोसेस से गुजरता है। हम पहला प्रोसेस की बात किए कि सबसे पहले पहला अक्षर रखा जाता है किसी भी जातक का। अब बबीता जी में देखेंगे कि इसमें जो बी है, ये बी से इनका नाम है, तो दो का रिपीटेशन इनमें कितने बार है, जो कि हम अभी सीखेंगे। रिपीटेशन कैसे बनेगा नहीं बनेगा ये हम सीखेंगे, लेकिन दो का रिपीटेशन कितने बार है। अगर किसी भी जातक का बी से नाम है, और दो का, जैसे बबीता जी आप अपना चेक कीजिए कि दो का रिपीटेशन कितने बार है। दो का रिपीटेशन अगर बहुत ज्यादा बार है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में होगा। और ये दो ही नंबर सेव कर सकता है आपके लाइफ में, वो होता है 4 और 5। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 और 5 है, तो इसको सेव कर सकता है, अदरवाइज हर प्रॉब्लम आता है। अब दो नंबर से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, वो हम पहले समझ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बबीता सोहवती जी, इंस्टाग्राम, ठीक, इंस्टाग्राम पेज में भी पेज नहीं दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे ये सिर्फ जूम पे दिख रहा होगा और यूट्यूब पे दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे नहीं दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे उपलब्ध नहीं होगा इसमें भी। अब आपका नाम जो है किससे है, ए से शुरू है, बी से शुरू है, या डी से शुरू है, तो आप अपने नाम के बारे में सबसे पहले पता लगा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो है पवन जी है, पवन जी का नाम किससे शुरू होता है, पी से शुरू होता है।
तो पी से अगर किसी भी जातक का नाम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले देखेंगे कि पवन जी का कितना परसेंट मिल पा रहा है, 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है या 50% मिल रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। और अगर किसी का पी से मिल रहा है तो ये बताता है आपके जो नेचर्स हैं, सिर्फ नेचर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, कि आपके जो रूल्स है उसमें नेचर के पी से अगर जैसे कि उन्होंने पूछा है तो पी का हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पी आपको दिख जाएगा। पी से अगर पवन जी का पी से है पी। अब देखिए पवन जी ये कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है, 10%, 20%, 50%। जिनका भी पी से नाम है आप चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट आपका मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है या 50% मिल रहा है। ये जरूर चेक कीजिए। अगर पवन जी कितना परसेंट मिल रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पवन जी 80% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये किसी भी जातक के पी के रिपीटेशंस को बताता है। अब पी से किसी भी जातक का नाम आपके पास में होगा, उसके बाद आता है साउंड। साउंड आता है जैसे कि हमने बताया कि बबीता जी का बी से नाम था, 2 का रिपीटेशन ज्यादा था वहां पे। अगर उसमें साउंड आता है, कौन सा साउंड, LAL का साउंड, AB का साउंड, RS का साउंड या NO का साउंड, ये बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज देगा। ये चीज सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये हेल्थ प्रॉब्लम अगर देगा तो कौन सा प्रॉब्लम देगा किसी भी जातक। तो सबसे पहले हमने नाम के बारे में पता करेंगे कि पहला अक्षर क्या है, नाम की किसी भी जातक का पहला अक्षर क्या है और उसमें नाम के वाइब्रेशंस क्या क्या हैं। वाइब्रेशंस में बहुत चीज आते हैं। वाइब्रेशंस में जैसे कि किसी भी जातक में सपोज कीजिए कि AR का साउंड है, AR का साउंड है तो AR का साउंड बहुत कुछ लेकर देता है किसी भी जातक के लाइफ में। AR का साउंड जो है फेम देता है। सबसे पहले जो है वो किसी भी जातक में क्या लेके देता है, फेम देता है AR का साउंड। ON का साउंड, अब ये किस जातक में अच्छा करेगा और किस जातक में खराब करेगा, ये भी हमको देखना होता है कि किसमें अच्छा करने की संभावना बहुत ज्यादा है और किसमें खराब करने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये भी हमको देखना होता है। दूसरा होता है कि AN का साउंड, ON का साउंड, ये सब साउंड जो है कंपनी के लिए भी अच्छा होता है और आपके नाम के लिए भी अच्छा होता है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, अगर यहाँ पे किसी भी जातक में अगर AR का साउंड है तो ये बहुत ही अच्छा होगा नाम में फेम के लिए। जैसे कुमार में AR है तो हम उस AR की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम में AR, जो आपका पहला नाम है उसमें अगर AR है तो ये बहुत कुछ लेकर देगा आपके लाइफ को। और इस हिसाब से किसी भी जातक, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी आदमी मिलेंगे आपको, फेम की यहाँ पे परिभाषा है, जितने भी आदमी यहाँ पे मिलेगा आपको उसमें AR का साउंड आपको मिलेगा। ये देखिए AR का साउंड है। इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए AR का साउंड है, यहाँ पे AR का साउंड आपको दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे AR का साउंड, 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 AR का साउंड। यहाँ पे देखिए जितने भी नाम्स हैं जो फेम देता, तो फेम का, क्योंकि इसके जो लेटर्स होते हैं 31 लेटर्स होता है, जो किसी भी जातक में फिर पहला तो पहला अक्षर देखना होगा, उसके बाद आपको फेम देखना होगा कि फेम कौन सा साउंड इसको लेकर देता है और किस नंबर के लिए आपको जरूरत है फेम का। क्योंकि नाम का बहुत बड़ा योगदान होता है लाइफ में। जब आदमी संघर्ष कर रहा होता है तो नाम ही है या मोबाइल नंबर ही है जो आदमी को सफल बनाता है। अगर संघर्ष आ रहा है तो उसको कम कर देगा वो। तो यहाँ पे जितने भी AR का साउंड आपको दिख रहा है ना, उसमें AR के साउंड जहां पे भी दिख रहा है आपको फेम दिखेगा ही दिखेगा आपको, जितने भी AR का साउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक अगर समझ में आया है तो आप Y लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में एक बार। अगर समझ में नहीं आया है तो N लिख दीजिए। अगर नहीं आया है तो N लिखिए, अगर समझ में आ गया है तो Y लिख दीजिए।
मौसमी जी क्या समझ में नहीं आया? आप अगर कैमरा ऑन किए हुए हैं, बताइए क्या समझ में नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया वो 1n लिखिए, जिनको समझ में आया वो y लिख सकते हैं। मौसमी जी क्या समझ में नहीं आया? आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। सर ये जो आप जे के बोल रहे हो, एक मुझे हिंदी तो पढ़ना नहीं आता, वो मुझे समझ में नहीं, किस बेसिस पर आप ये कर रहे हो वो मुझे खूब क्लूलेस लग रहा है सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे बोल रहे हो। अगर आप हिंदी ए बी सिक्वा हिंदी सीरियली बोलते तो समझ में आता, वरना ये ना बहुत क्लूलेस लग रहा है मेरे लिए, मुझे कुछ जैसे समझ। आपका 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 नाम किससे शुरू है? हेलो मौसमी जी, आप म्यूट पे हैं। सर हाँ मेरा आप, मेरा मेरा नाम एम से शुरू होते हैं। तो एम तो से आप यहाँ पे देखिए, एम से दिया हुआ है। ये कितना परसेंट आपसे मिल रहा है? यहाँ पे एम से दिया हुआ है। दिख रहा है आपको मैम? ये कितना परसेंट मिल रहा है आपसे? आप म्यूट पे हैं मैम, अनम्यूट कीजिए। अगर किसी आदमी का एम से नाम है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 70%। मौसमी जी अब अगर आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, मुस्कान जी कितना परसेंट मिल रहा है? चलिए अब सब आदमी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। डेट ऑफ बर्थ हमने नाम के बारे में देखा। अगर ये पीपीटी अगर आपको चाहिए होगा तो जरूर, अगर आपने मेल आईडी अगर भरा होगा सही, तो सब आदमी का जो है मेल आईडी पे ये आ जाएगा। अदर घर संसार, आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, घर संसार ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप में ये टोटल चीज दिया हुआ है। ऐप में यहाँ पे ये लोगो दिखेगा आपको। लोगों को, घर संसार का ऐप है, उस ऐप पे डाउनलोड करके यहाँ पे ये टोटल पीपीटी वहां पे मिल जाएगा आपको। आप उसका टेंशन मत लीजिए। 80% मिल रहा है, 90% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके आगे अगर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। अब आपका एक पर्टिकुलर कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगा, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ होगा। अब जैसे कि डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है किसी भी व्यक्ति का 11/5/1988। सब आदमी पहले अपना अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालेंगे। अब इसी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को कोई आदमी जो है जन्मांक बोलेगा, कोई आदमी जो है मूलांक बोलेगा, यही दोनों नंबर को कोई आदमी बर्थडे नंबर बोलेगा, लाइफ पास नंबर बोलेगा। इसी दोनों नंबर को, जो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान करता है। अब देखिए, जैसे कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1988 है। अब ये हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया 11/5/1988, ये डेट ऑफ बर्थ हुआ। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए कि हम जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि इन्होंने जो है भानु जी ने लिखा 15/10/1998, ये डेट ऑफ बर्थ में जो है 15/10/1998 में 15 तारीख का किसी भी जातक का जन्म हुआ है, तो 15 जो है ये किसी भी जातक का जो ड्राइवर नंबर होगा, तो आपका जो ड्राइवर नंबर होगा 15 होगा भानु जी। अब यहाँ पे हमारा ड्राइवर नंबर है 11/5/1988। अब इस ड्राइवर नंबर में देखिए कि 11 जो है ये हमारा होगा क्या चीज, ये हमारा होगा ड्राइवर नंबर। और जब हम इस सब को जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 1+1, फिर +5, +1, +9, +8, +8, ये जो है ये टोटल चीज को जोड़ेंगे, तो इस सब को जोड़ने के बाद दो अक्षर में या दो डिजिट में आपका नंबर आएगा, उसको सिंगल डिजिट में बना लीजिए, वो आपका निकल जाएगा कंडक्टर नंबर। यानी कि
ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर यहाँ पर हमारा 6 निकला है। आप जो भी डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1988, तो 11/5/1988 में हम देखेंगे कि ड्राइवर नंबर यहाँ पे 2 निकला है और कंडक्टर नंबर जो है, इस सब को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो निकलता है वो हमारा कंडक्टर नंबर निकलता है। तो ये टोटल जो है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर हमने निकाला। सब आदमी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लीजिए। अगर निकल गया है सब आदमी को, समझ में नहीं आया है तो वो भी बता दीजिए, समझ में आ गया है तो वो ड्राइवर कंडक्टर नंबर में अगर किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर से पूछ सकते हैं ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैसे निकलता है। कोमल जी का निकल गया है D2 और कंडक्टर नंबर 9, बहुत। निशा जी का भी निकल चुका है। सब आदमी का निकल चुका ड्राइवर कंडक्टर नंबर। अगर आप लोगों का निकल चुका है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर तो आप जो है ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 6, सब आदमी अगर अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर लिख लिए हैं तो आप जो है चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर निकल चुका है तो लिख दीजिए। अगर जिनको समझ में नहीं आया है ड्राइवर कंडक्टर, वो भी नंबर बता सकते हैं कि किनको समझ में नहीं आया। ड्राइवर कंडक्टर नंबर जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर हुआ और सबको जोड़ने के बाद जो नंबर बनेगा वो हमारा कंडक्टर नंबर बनेगा। सब आदमी को आएगा। पिंटू जी आपका नहीं आया। पिंटू जी, पिंटू जी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और हाथ ऊपर कीजिए। मौसमी जी यहाँ पे हिंदी वाला इंग्लिश वाला पीपीटी नहीं है, इंग्लिश वाला पीपीटी ऐप पे मिलेगा आपको, या 3:30 बजे रविवार को 3:30 बजे सुबह में होगा तो उसमें आप इंग्लिश वाले में आ सकते हैं। आप वहां पे लिख दीजिएगा ग्रुप में, वो आपको इंग्लिश वाले में आपको ऐड कर देगा। सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है? आ गया है तो आप यस लिख दीजिए। अब इसी ड्राइवर कंडक्टर को हम लोसो गिड के चार्ट में भरेंगे। सब आदमी को आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं पिंटू जी को नहीं आया है तो पिंटू जी हाथ ऊपर कर सकते हैं, जिनको नहीं आया है वो बता सकते हैं। मनीष कुमार जी को भी नहीं आया। मनीष कुमार जी, ड्राइवर कंडक्टर निकालना बहुत ही ईजी है। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है, तो जैसे कि 11/5/1988 है तो इस सब को जोड़िए। ड्राइवर नंबर 1/1/5/11 तारीख जो है हमारा ड्राइवर नंबर होगा और सबको जोड़ने के बाद जो भी नंबर निकलेगा वो हमारा कंडक्टर नंबर होगा। बहुत ही इजी है। अब जैसे कि अगर हम किसी भी जातक का निकालते हैं, अब हम लोसो गिड का चार्ट भरेंगे। लोसो गिड का चार्ट भरेंगे तो लोसो गिड के चार्ट में देखेंगे कि ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है 4 9 2 8 5 7 8 1 और 6, ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सब आदमी का फिक्स होगा, ये लोसो गिड का चार्ट होता है। अब लोसो गिड का चार्ट अगर आपको आता है तो लोसो गिड के ये चार्ट हैं। अब इसी चार्ट के हिसाब से जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, चार्ट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है उस डेट ऑफ बर्थ को देखिए कि डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं इसी चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे भरेंगे। सबसे आता है पहले हमारा 11, तो 11 कहाँ है? एक यहाँ पे है, तो एक के जगह में हम 2 बार 1 लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा 5, तो 5 देखिए यहाँ पे है, तो 5 के जगह में हम फिर 5 डाल देंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या चीज? 1, तो 1 के जगह में हम फिर से 1 डाल देंगे। फिर आता है हमारा 9, 9 के जगह में हम फिर से 9 डाल देंगे। फिर आता है हमारा 8, 8। अब यहाँ पे देखिए 8 है तो यहाँ पे डबल बार 8 डालेंगे। अब ड्राइवर कंडक्टर नंबर, ड्राइवर 2 है तो 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे डाल देंगे। और कंडक्टर नंबर जो है हमारा क्या है? कंडक्टर नंबर हो गया हमारा 6, तो 6 के जगह यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है तो 6 हम यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारा लोसो गिड का चार्ट बनके रेडी हो चुका है। सब आदमी को लोसो गिड का चार्ट अपना अपना नोट पेन पर अगर बना लिए हैं, सब आदमी को आ चुका है अगर तो वाई लिख दीजिए अगर लोसो गिड का चार्ट बनाने के लिए आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं। सब आदमी को आ चुका है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरिप्रिया जी को आ गया, सूर्यकांत जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी ने अपना बना लिया है, उमेश जी बना लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी बना लिए हैं, चंदन शर्मा जी भी बना लिए हैं, बहुत बहुत। जिनको नहीं आया है लोसो गीत का चार्ट बनाने के लिए वो एन लिख सकते हैं, और जिनको आ गया है आप वाई लिख सकते हैं। मयंक जी को नहीं आया है, विश्वजीत जी को नहीं आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उमेश जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना आया? उमेश सिक्स जी आपका फोर ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना आया? 64 64। 64। निशांत जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या आया? आते, जिनको नहीं समझ में आया, जो एन लिखे हैं हम फिर से ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सिखाएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। 6 और 4 आया है। अब देखिए यहाँ पे 6 4 का जो है ड्राइवर और कंडक्टर का हम मतलब बता रहे हैं, किसी भी जात तक अगर 6 4 है तो 6 4 ये कितना परसेंट मिल पा रहा है? 10%, 20%, 50%, कितना परसेंट मिल पा रहा है आप एक बार हमको बता दीजिए। 10% मिल रहा है तो वो भी बता सकते हैं, 20% मिल रहा है वो भी बता सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रमोद जी को समझ में नहीं आया है, प्रमोद जी फिर से हम बता देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। उमेश जी कितना परसेंट मिल रहा है आपका? यस 80% सर। 80% 80। मिल रहा है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या है? निशांत श्रीवास्तव जी। प्रमोद जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 4। तो वही भी आपका भी है। निशांत जी आप म्यूट पे चले गए। म्यूट पे चले गए हैं सर, आप अनम्यूट कीजिए। 6 और 4 के बारे में हमने बताया। सब आदमी को ड्राइवर और कंडक्टर नंबर मिल चुका है। ड्राइवर कंडक्टर नंबर किससे निकालते हैं कोई भी जातक के बारे में, तो इनका भी जो है इसमें भी 6 4 ही है, इन्होंने बताया नहीं। लेकिन म्यूट अनम्यूट कीजिए सर, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? निशांत जी, निशांत श्रीवास्तव जी, हाँ बताइए आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना है? 64। 6 4। अब देखिए 6 4 तो वो कितना परसेंट मिल पा रहा है जो वहां पे था वो? 80% सर, 80%। उनका भी 80% मिल रहा था और आपकी भी 80% मिल रहा है। जी 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 सर। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर 20% नहीं मिला है या 70% नहीं मिला है, तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर, कार नंबर, और आप कोई कंपनी अगर खोल रहे हैं तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान किसी भी जातक का होता है। तो इसमें जो है, जैसे कि निशांत जी का है तो इसमें नाम का स्पेलिंग जो है, जैसे डबल ई का साउंड अगर आप में नाम में रहा, या यहाँ पे ए आर का साउंड रहा, या के यू का साउंड रहा, तो ये किसी भी जातक में निगेटिव करता है। ये हमारा सबसे पहले साउंड जो हमने पहले पढ़ा था, उसके बारे में, किसी भी जातक के बारे में हम देखते हैं। जो भी ड्राइवर कंडक्टर आपने निकाला, जैसे कि अगर कोई आदमी यहाँ पे नहीं अगर समझे हैं, बहुत से आदमी जैसे प्रमोद जी तो कैमरा ही ऑन नहीं किए कि हम उनको बता पाते। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया ड्राइवर कंडक्टर नंबर, वो फिर से आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारा एक डेट ऑफ बर्थ है जो है 19/11/1917। 19/11/1917 जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए ड्राइवर नंबर क्या होगा?
19 होगा। जो 1 + 9 को अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा 19 हो जाएगा, 1 नंबर। अब कंडक्टर नंबर 1 हो गया, यानी कि जिस तारीख में आपका जन्म है वो आपका 1 तारीख को आपका कंडक्टर नंबर हो गया, सॉरी ड्राइवर नंबर हो गया। कंडक्टर नंबर क्या होगा, जिस भी तारीख में आपने जन्म लिया है, मंथ और ईयर सबको जोड़ने के बाद, अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो हमने जोड़ा है 1 + 9, फिर +1 दिया है, फिर +1 दिया है, फिर यहाँ से +1 किया है, +9 +1 +7, इस सबको जोड़ा है तो यहाँ पे 3 निकला है। ये 30 आएगा, 30 का हमने 3 दिया है, तो ड्राइवर नंबर 1 निकला है, कंडक्टर नंबर 3 निकला। यहाँ पर भी आपको लोसोगिट का चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, लोसोगिट का चार्ट, और लोसोगिट का चार्ट बना हुआ है तो जिस प्रकार से बना हुआ है उसी प्रकार से हम इसको भर लेंगे। अब भरेंगे कैसे, तो भरेंगे जैसे कि यहाँ से 1 है तो हम एक बार 1 देंगे, फिर 9 है तो हमने फिर एक बार 9 दिया है, फिर जो है यहाँ पे 2 बार 1 है तो हमने 2 बार 1 लिखा है, देखिए यहाँ पे 1 है तो इसी घर में हम डबल 1 देंगे। उसके बाद हमारा सिंगल बार 1 है तो फिर से हम यहाँ पे 1 देंगे, फिर हमारा 9 है तो हम फिर से हम यहाँ पे एक 9 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 का घर ये है। फिर जो है 1 है तो हम फिर से 1 दे देंगे यहाँ पे, और फिर जो है 7 है तो 7 की जगह हम यहाँ पे फिर से 7 दे देंगे। अब ये हमारा हो गया क्या चीज, और फिर ड्राइवर नंबर भी आप दे दीजिए 1 और कंडक्टर नंबर भी 3, तो ये हमारा लोसोगिट का चार्ट बन के रेडी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये जो है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर किसी भी जातक का निकाल के आप उसको लोसोगिट के चार्ट में भर सकते हैं। सब आदमी ने अपना अपना लोसोगिट का चार्ट बनाए होंगे और उसमें भर चुके हैं। अगर ये हमने दोबारा बताया है, प्रमोद जी अगर आपको समझ में आया है तो आप वाई लिख दीजिए, जिनको भी समझ में आया है अगर, हाँ हाँ एक और होगा, एक वहां पे मिस हुआ है कि सेंचुरी का है सत्या जी, तो जिनको समझ में आया है आप एक बार वाई लिख दीजिए, जिनको समझ में नहीं आया है अभी तक वो एन लिख दीजिए। सब आदमी को, हरिप्रिया जी को भी समझ में आ गया, सरिका जी को भी वाई, राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जिनको आ चुका है आप चैट बॉक्स में वाई, पिंटू जी को भी समझ में आया, अदिति जी, जयंत जी को भी समझ में आया है, मधुकर जी को भी समझ में आया है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बबीता जी को भी समझ में आया है, निशांत जी को भी समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। अब हमने लोसोगिट का चार्ट बना लिया। अब लोसोगिट का जब आप चार्ट बनाएंगे ना तो चार्ट में देखिए यहाँ पर जो है ना आपको दिखेगा कि 4 और 5 और 6 नहीं है। अब बेसिक में अगर कोई नॉमोलॉजी अगर सीखे होंगे ना या कहीं वेबिनार में सीखे होंगे ना तो आपको बताया होगा कि 5 नहीं होगा तो घर में आग लग जाएगा, ये मर जाएगा, ये संपत्ति लूट जाएगी, वो बहुत कुछ होगा। इस प्रकार की कोई भी घटनाएं नहीं होती है। कोई भी नंबर अगर आपके चार्ट में नहीं है तो वो भी अच्छा होता है, कोई नंबर है तो भी अच्छा होता है, और कोई नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो वो भी अच्छा होता है। लेकिन वो अभी के लिए आपको अच्छा करेगा या नहीं करेगा ये दूसरी बात है। अब देखिए यही चार्ट में अगर देखेंगे ना तो ये 3 जो है ये दिग्बली है, सब ग्रह एक पोजीशन में दिग्बली होता है, यानी कि अगर आपके चार्ट में, और ये जो चार्ट है ना ये इंदिरा गांधी जी का कुंडली है, ये देखेंगे ना तो ये कुंडली जो है इंदिरा गांधी जी का है। ये देखिए इनका 19/11/1917 में जन्म हुआ है, ये इंदिरा गांधी जी का कुंडली है, इसमें ड्राइवर नंबर 1 और 3 है। और अगर इनके लाइफ में बहुत कुछ घटनाएं जो है 3 तारीख को ही हुई है, तो गुरु के दिग्बली का जो है फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। गुरु के दिग्बली में क्या होता है, अगर 3 नंबर अगर आपके चार्ट में एक बार हो और 4 और 5 ना हो तो आपके लाइफ में सब कुछ मिल सकता है। गुरु के पास में उतनी ताकत है कि लाइफ में सब कुछ वो दे सकता है। ये हर ग्रह के जो है दिग्बली की फॉर्मूलाज होती है हर ग्रह का। तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 3 नंबर की, कि अगर किसी भी जातक का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कुछ भी हो, अगर लोसोगिट का आपने चार्ट बनाया है तो आप देखिए कि आपके चार्ट में 3 अगर एक बार है और 2 नंबर अगर आपके चार्ट में 4 और 5 ना है, यानी कि 4 और 5 नहीं होना चाहिए, उस स्थिति में 3 नंबर जो है दिग्बली की स्थिति में होता है किसी भी जातक। यहां तक गुरु के दिग्बली के बारे में फॉर्मूला समझ गए कि गुरु दिग्बली कब होता है,
गुरु दिग्बली तब होता है जब किसी भी जातक में 3 एक बार हो और 4 और 5 उस जातक के चार्ट में नहीं हो, तो गुरु दिग्बली स्थिति में कहलाता है। गुरु के दिग्बली की अगर फॉर्मूलाज अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। अगर गुरु के दिग्बली की फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सब आदमी को समझ में आया? गुरु की फॉर्मूला समझ में किनको नहीं आया? बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी को आ गया, चंदन जी को है, चंदन शर्मा जी क्या समझ में नहीं आया? सोहन जी क्या समझ में नहीं आया? सोहन जी, चंदन जी, सोहन जी क्या समझ में नहीं आया? थ्री का फॉर्मूला है, आप इसको हम आपको फिर से दिखा देते हैं। थ्री का फॉर्मूला है कि अगर किसी भी जातक का 3 अगर एक बार हो चार्ट में और 4 और 5 नहीं हो तो ये दिग्बली कहलाता है, यानी कि गुरु दिग्बली स्थिति में कहलाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भानु जी को समझ में आ गया। सोहन कुमार जी आप कैमरा ऑन कीजिए। निशांत जी को भी समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आया बता देते हैं कि 3 अगर सिंगल स्थिति में हो और 4 और 5 नहीं हो तो 3 के पास इतनी ताकत है, भले ही एक का रिपीटेशन कितने बार हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपके लाइफ में बहुत कुछ लेकर दे सकता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है हमारा 1 में 3 के दिग्बली की फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है और भारत में इनसे अभी अमीर आदमी आपको नहीं मिलेगा। 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है और 4 और 5 नहीं है यहाँ पे, यानी कि गुरु दिग्बली स्थिति में पड़ा हुआ है। सूर्य भी दिग्बली होता है, मंगल भी दिग्बली होता है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे गुरु की दिग्बली की चर्चा कर रहे हैं कि गुरु किसी भी जातक में दिग्बली कब होता है। और आप अपने घर का किसी भी जातक का अगर चार्ट है तो आप अपना चार्ट बनाइए और उसमें देखिए कि 3 कितने बार है और 4 और 5 है या नहीं है। बहुत बहुत रानी जी, डबल 3 आ रहा है तो वो भी काम करता है, बट इसमें हम नहीं बोल सकते। डबल 3 उतना काम नहीं करेगा, 3 सिंगल बार होना चाहिए। इसके बाद अगर आते हैं तो देखिए 3 की बात करते हैं तो ये देखिए 3 टीम कॉम जी का ये चार्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे 3 सिंगल स्थिति में है और 9 और 6 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और 4 और 5 नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 जो है आपको दिग्बली स्थिति में दिखेगा। इसके बाद अगर देखेंगे टीम कॉम जी का चार्ट है, ये 3 में यहाँ पे इतना पावर है कि लाइफ में बहुत कुछ आपको लेकर दे सकता है। अब हम बात करते हैं 3 के बाद यहाँ पे देखिए आगे आता है हमारा राहुल बजाज जी। यहाँ पे देखिए 3 सिंगल बार किसी भी जातक में पड़ा हुआ है और 4 और 5 जो है चार्ट में नहीं है। यहाँ पे 3 दिग्बली स्थिति में है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे शाहिद अफरीदी जी का चार्ट। ये चार्ट में देखेंगे, ये तो हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब इसको हम बृहद रूप से पढ़ेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के बारे में बात करेंगे, आपके कार नंबर के बारे में, हाउस नंबर, ये सब के बारे में हम समझ सकते हैं किसी भी जातक में कि कौन सा नंबर आपको होना चाहिए और कौन सा नंबर जो है आपको नहीं होना चाहिए, ये भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ये किसी भी जातक में ये बताता है कि यहाँ पे हमने देखा दिग्बली, ये 3 दिग्बली की फॉर्मूला समझ गए सब आदमी? 3 दिग्बली की फॉर्मूला समझ में आया अर्चना जी? 3 दिग्बली की फॉर्मूला, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी को आ जाएगा, किनको नहीं आया है? मिस्टर आ गया सर। ओके, जिनको नहीं आया है आप एन लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी को आ गया, आदित्य जी को भी आ गया। सब आदमी लोसोगिर का चार्ट बनाए होंगे। ओम जी को नहीं आया है। ओम जी क्या नहीं आया है? ओम जी
3 2 बार आएगा तो दिक्कत होगा। ओम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर, क्या हेलो समझ में नहीं आया? सर, ये 3 का आंकड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 3 आपके लोसो गिट का चार्ट बनाए क्या? नहीं, अभी तो मैं मार्केट से आया, अभी तो तभी मार्केट में बराबर सुन नहीं पाया था, इसके लिए। ओके, तो आप रिकॉर्डिंग जाएगा तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जब भी किसी भी जातक में 3 सिंगल बार हो और 4 और 5 ना हो, तो कोई भी जातक में 3 दिग्वली स्थिति में बोल सकते हैं कि दिग्वली जो है इसका 3 जो है दिग्वली स्थिति में पड़ा हुआ। यहां तक हमें समझ में आ चुका है। अब 3 दिग्वली स्थिति में हुआ, इसी प्रकार सूर्य भी दिग्वली होता है, मंगल भी दिग्वली होता है, चंद्रमा भी दिग्वली होता है और शनि भी दिग्वली होता है, राहु और केतु भी दिग्वली होता है। अगर एक ही ग्रह आप में बहुत अच्छा हो तो लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन कब देगा वो भी हम समझेंगे। यहाँ पे सब आदमी को समझ में आ चुका है। लोसोगीट का चार्ट अगर आपने बना लिया है, डेट ऑफ बर्थ बना लिया है, और उसी पर डेट ऑफ बर्थ के नीचे जो है आप अपना नाम लिख दीजिए, पूरा नाम जो सर्टिफिकेट में नाम है, और आप किस ग्रुप में हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिस भी ग्रुप में है आप चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, जिस भी ग्रुप में है, जिस भी ग्रुप में है, ग्रुप का नाम, टीम का नाम जो है आप लिख सकते हैं। जिस भी टीम में है आप, 10 में है, 64 में है, 65 में है, जिस भी टीम में है आप टीम का नाम जो है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और हम उस ग्रुप को जो है ऑन कर देंगे। जैसे कि कोमल जी जो है 65 में है, सरिका जी 65 में है, चंदन जी 65 में, बहुत से आदमी 65 में, विद्या जी 65 में है, बहुत बहुत धन्यवाद। 65 में 65 ग्रुप को ऑन कीजिए। तो 65 ग्रुप जो है ऑन कर दिया गया है, और आपका जो भी चार्ट बना हुआ है आप उसमें जो है आप भेज दीजिए। जो भी चार्ट आपने बनाया है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद जो लोसोगीट का चार्ट आपने बनाया है वो भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। पहला नाम जो आता है यहाँ पे आता है अर्चना जी का, अर्चना जी और सुमित जी। अर्चना जी का पहला नाम आता है अर्चना जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अपने पास में रखिएगा, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपका चार्ट हमारे पास में बन के आ जाए। जिनका कैमरा ऑन है उनका नाम लिया जाएगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अपने पास में रखिएगा। यहाँ पे हमने जो है दिग्वली की स्थिति को समझा। किसी भी जातक में दिग्वली कब, कौन सा अक्षर या कौन सा ग्रह दिग्वली स्थिति में कहलाता है, यहां तक सब आदमी को समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब जब हम किसी भी जातक का नाम और लोसोगीट पढ़ते हैं तब आता है यहाँ पर तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का काम आता है। जो लोसोगीट का आप चार्ट पढ़े हैं ना, वहीं पे आता है तांत्रिक न्यूमरोलॉजी। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी होता है, कुछ चार्ट में कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो नंबर कम होने के बाद या नंबर वो मिसिंग होने के बाद तंत्र की क्रियाएं किसी भी जातक में बहुत ज्यादा होती। अब तंत्र की क्रियाएं किसी भी जातक में बहुत ज्यादा होता है तो हम उसी से किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं कि लोसोगीट का चार्ट आपको जो दिख रहा है उसी चार्ट में कि हम पे ये क्रियाएं अगर हुआ है, और ये कब दिखता है, अगर किसी भी जातक का सरेसाती चल रहा हो, या ऐसा जातक जिसमें जो है करीबन 6 महीना 1 साल से बेड पे है, और डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है कि उसको कौन सी बीमारी हो रही है, ये सब आपके लोसोगीट में ही छिपा हुआ है। आप अपने लोसोगीट से ही पता कर सकते हैं, बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसका सॉल्यूशन इजी वे में कोई भी जातक कर सकता है। तो इसके लिए ही जो है हमने इसमें
जो है तांत्रिक न्यूमरोलॉजी बताया, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं तो किसी के हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झंझट होता है, या जहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे ये देखेंगे कि शादी अगर टूट रहा है, बहुत ज्यादा अगर शादी टूटने की संभावना अगर किसी में हो रही है, तो शादी टूटने में सपोज कीजिए किसी की पत्नी पत्नी का अफेयर है या पति का अफेयर है, जिसके कारण जो है शादी टूटने की नौबत आ गई है, और चार्ट में आपको लोसोगिर का चार्ट में आपको दिख रहा है कि इस प्रकार की कंडीशंस है, तो आप इससे किसी भी जातक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये कोई ग्रह से हम इसका सॉल्व नहीं कर सके, क्योंकि तंत्रों की क्रियाएं ग्रह पे कितना भी काम करवा लीजिए, ये हाँ कुल देवता की पूजा करते हैं तो वहां से ऑटोमेटिक कम होगी, अदरवाइज जो है आपको इसका तांत्रिक रेमेडीज, इसमें अलग रेमेडीज आपको देंगे, या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको देगा, या आप बनेंगे तो आप किसी को देंगे, ताकि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। यहाँ पे ग्रहों का कुछ नहीं चलता है। जैसे कि आपका लोसोगिट का लाइफ में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स के बारे में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसके बारे में बताते हैं। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास में है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ब खुद दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत, जैसे कि चैट बॉक्स में कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। इसमें आ रहा है मैरिज का, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैरिज दूसरा टॉपिक आप लिखते जाइए, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ, चलिए हेल्थ का ही ले लेते हैं। अब चाइल्ड हेल्थ का लेते हैं। चाइल्ड हेल्थ में देखेंगे ना, तो चाइल्ड हेल्थ में यहाँ से जो है कोई भी सवाल आपको आगे नहीं आए। जो चाइल्ड हेल्थ का यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है ना, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। बस आपका लोसोगिट का चार्ट आप बना लिए हैं, और उसी लोसोगिट के चार्ट से आप अपने बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं, किसको कौन सी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, या अगर हुआ है तो इसका सॉल्यूशन कब होगा, या इसमें कोई तांत्रिक क्रियाएं तो नहीं हुआ है, या कोई बार बार अगर सपोज कीजिए कि प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, या डॉक्टर के यहाँ ले जाते जाते जो है आप थक गए हैं, तो जो है ये बहुत ज्यादा इश्यूज कर रहा है। तो उस स्थिति में आपका जो लोसोगिर का चार्ट जो आपने बनाया है, वहीं पे टोटल चीज का सॉल्यूशन दिया हुआ है। बच्चा का नजर लगना, लोसोगिर का जो आप चार्ट बनाए हैं उसी में टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आपके घर में वास्तु दोष है कि नहीं है, अग्नि कोण अगर खराब है तो ज्यादातर तंत्र की क्रियाएं होगी, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सब चीज आपके लोसोगिर में ही बना हुआ है। बच्चा रात में जो है, चाहे जो भी प्रॉब्लम, यहाँ तो पैरामीटर 5 की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ चाइल्ड हेल्थ प्रिडिक्शंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आपका जो लोसोगिट के जिनका जिनका लोसोगिट का चार्ट आया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में हम जिनका भी आया, अब आप टेंशन मत लीजिए, हम पर्सनली कॉल कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब यहीं पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हुआ, अब यहीं पे किसी भी जातक का जब आप सब कुछ देखते हैं, तो वहां पे आदमी का जैसे कि फेस रीडिंग अगर आता है तो फेस देख सकते हैं। फेस में जैसे किसी भी जातक में जो है, जैसे तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में बहुत से काम है, जैसे संकट मोचन है, बाल रक्षाकारी है, आयु वर्धक है, अकाल मृत्यु अगर किसी में, लग्न का मालिक अगर अस्त हो गया है, या सपोज कीजिए 4, 9 और 8 अगर आपके चार्ट में प्रेजेंट है, चाहे रिपीटेशन कितना बार हो, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देता है। चाहे किसी का गर्भ बंधन हो चुका है, आप न्यूमरोलॉजी पता है, न्यूमरोलॉजी में आप सीखेंगे कि जो किसी भी जातक में कि शादी के इतने साल के बाद जो है बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चा नहीं हो रहा है, अगर गर्भ बंधन की क्रियाएं हुई है, वो लोसोगिट या चार्डियन जो भी सीख रहे हैं, आप वहीं से पता कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसका प्रोसेस अगर ग्रह का कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आपको तांत्रिक न्यूमरोलॉजी पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा फेस रीडिंग। जब शुरुआती लेवल पे जब कोई आदमी आपके पास में आता है, तो आपका कुछ नहीं आपके पास में रहेगा, उसका ना वो डेट ऑफ बर्थ शुरू में आप उससे मांग पाएंगे, ना वो आपको देगा। तो वहां पे आता है सबसे पहले फेस रीडिंग। फेस रीडिंग में सबसे पहले उसका फेस देखकर ही सब कुछ पता कर सकते हैं। यहाँ तक फेस रीडिंग तो एक अलग प्रोसेस है। फेस रीडिंग की प्रोसेस करीबन 80 या 85 क्लासेस है सिर्फ फेस रीडिंग का। और इसमें जो है फेस रीडिंग में इतनी पावर है कि आपकी कुंडली तक का निर्धारण, मतलब कि आपका जो कुंडली है ना, वहां पर 70 से 80% जा सकता है। आपको जो काल पुरुष की कुंडली होता है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका सपोज कीजिए कोई आदमी आपको बताएगा कि हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है,
तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप उसका फेस देखकर, उसके हाथ की रेखाओं को देखकर उसके बारे में टोटल चीज पता कर सकते हैं। ये चीज किसी भी जातक में बात कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए कि आपके लेफ्ट राइट साइड में ज्यादा कटफट का निशान है या तिल का निशान है, राइट साइड में शरीर में ज्यादा कटफट का निशान है या तिल का निशान है। ये टोटल चीज के बारे में हम किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं। तो फेस पर जो देखना होता है वो चेहरा, आंख, भौहें, कान, नाक, होठ, माथा, बाल, इतना ही देखकर हम किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं कि ये कितना परसेंट जो है किसी भी जातक का मिल पा रहा है। और यही से किसी भी जातक का हम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, ये राहु प्रधान आदमी है या मंगल प्रधान आदमी है या बृहस्पति प्रधान आदमी है। यहां तक अगर समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो एन लिख दीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो एन लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी को समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको समझ में नहीं आया है, सारिका जी को भी समझ में आ गया, पिंटू जी को समझ, जिनको समझ में नहीं आया है वो एन लिख सकते हैं, जिनको समझ में आ गया वो वाई लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। राजीव जी को समझ में नहीं आया, राजीव जी कैमरा ऑन कीजिए, क्या समझ में नहीं आया? इसमें समझने में कुछ नहीं है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जैसे कि हम किसी भी जातक का कर लेते हैं, ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी हो, सपोज कीजिए कि ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पे रेंडमली हम ले लेते हैं 5-7, 5-7 का किसी का ड्राइवर कंडक्टर नंबर है तो उसमें मोबाइल नंबर सबसे पहले देखेंगे 5 और 7 का। तो 5 और 7 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमको कौन सा घर लेना चाहिए जो कि हमें सफलता देगा, किस घर में हमें रहना चाहिए, किस घर में हमें नहीं रहना चाहिए, अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो हम उसे कैसे हटा सकते हैं, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, ये टोटल चीज हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर की बात करते हैं, मोबाइल नंबर की हम रेंडमली बात करते हैं, आपके मोबाइल नंबर, अगर सपोज कीजिए कि हमारा मोबाइल नंबर है और आपके मोबाइल नंबर में कोई ऐसा नंबर अगर आ गया जैसे कि 14 नंबर, किसी के मोबाइल नंबर में 14 नंबर आ गया, अब ये मोबाइल नंबर 14 नंबर आ गया, ये लाइफ भर आपको कर्ज में रखेगा, स्वास्थ्य की समस्या देगी, मान सम्मान में कमी रखेगा और कानूनी समस्या देगा। अभी कैसे मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसे तो मोबाइल नंबर का जोड़ भी 16, 14, 13 और 19 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर है मोबाइल जोड़ तो नहीं होना चाहिए, अगर मोबाइल के बीच में भी 14 41 अगर आ गया है बहुत ज्यादा इश्यूज देगा। अगर किन्हीं के मोबाइल नंबर में ये अगर नंबर है तो आप एक बार जो है चेक कर लीजिए ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। किन्हीं के मोबाइल नंबर में अगर 14 है, 41 है तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। 15-51 ये अच्छा होता है, बढ़ सकते। देखिए ये प्रोफेशन के हिसाब से भी किसी भी जातक को दे सकते हैं, कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो निगेटिव नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, पॉजिटिव नंबर रेंडमली नंबर, जैसे कि अब ऐसे तो ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर से हम किसी भी जातक का सेट करते हैं, अदरवाइज जो है हम रेंडमली यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, आप इसको देखकर किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यहां तक समझ में आया क्या लोसो गीट कैसे बनाते हैं और ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया सब आदमी को? विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में जो है यस लिख दीजिए। हरिप्रिया जी को भी समझ में आया, जिनको जिनको समझ में आ चुका है आप चैट बॉक्स में जो है वाई लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमने गुरु के दिग्बली के बारे में बात किया था कि गुरु किसी भी जातक में कब दिग्बली होता है, उसी प्रकार किसी भी जातक में मंगल भी दिग्बली होता है, किसी जातक में जो है बृहस्पति भी दिग्बली होता है। सब बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।
सत्य जी का भी नंबर। दूसरा नंबर नाम जो आता है नरेश महतो जी। नरेश महतो जी अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आते हैं, उस पे भी आते हैं। यहां तक में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है क्या? यहां तक में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? नरेश महतो जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपका चार्ट हमारे पास में बन के आ जाएगा। और जिनके पास नहीं, वो हाथ का फोटो भेज सकते हैं। अगर वो मिस्टेक हुआ है तो हाथ का फोटो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब देखिए, इसको अगर आप कोई आदमी अगर बृहद रूप से अगर कोई आदमी सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने 7 डेज का प्रोग्राम लेके आए हैं कि ये 7 दिन के क्लासेज होंगे, जो कि 7 घंटे का होगा। और ये लोसो गीत का पहला दिन जो क्लासेस होगा लोसो गीत, जैसे कि आप अपने मोबाइल नंबर, आपका कार का नंबर, आप अपने नंबर के बारे में सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद दूसरे दिन जो होगा लोसो गीत मेन जो हम समझते हैं वो समझेंगे। तीसरा दिन जो होगा वो चाइल्ड प्रिडिक्शंस के बारे में होगा, जो किसी भी जातक के नाम से कैसे पता कर सकते हैं कि पहला बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा। उसके बाद हम समझेंगे चौथे क्लास में जो है समझेंगे चार्डियन न्यूमरोलॉजी क्या होता है। उसके बाद नेम चेंज, नेम चेंज जैसे कि आपको नेम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, आपके फैमिली में किसी भी जातक को नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, या आपको अगर जरूरत है तो कितने पर लेकर जाना है, या अगर साउंड की जरूरत है तो कितने पर लेकर जाना, ये चीज हम यहाँ पर सीख लेंगे। देन आता है छठे क्लास, एक क्लासेस जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे फेस रीडिंग का, और एक क्लासेस जो रखेंगे हम तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के रेमेडी पार्ट का रखेंगे। जो किसी भी जातक में अगर प्रॉब्लम है तो उसका कैसे कोई भी जातक सॉल्यूशन दे सकता है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से मिलेगा, ये हम 7 डेज की क्लासेस यहाँ पर हमने। आप बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये हमने आप लोग कर लेकर दिया। आप कितने आदमी इसको करना चाहते हैं? आ रहे हैं आपके ही, आप पे ही आ रहे हैं अप्रिता दी। कितने आदमी इसको करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो YS चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और नहीं करना चाहते हैं तो NS लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी, जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो करना चाहते NS भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नॉमोलॉजिस्ट ऑलरेडी होंगे। अंकित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। कोमल जी, कोमल जी, आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फी पे आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज पे भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज देने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में ये डिटेल होना जरूरी है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका सर्टिफिकेट नेम क्या है, आपका जो है बर्थ टाइमिंग क्या है, और उसके बाद जो है आपका मेल आईडी, जो मोबाइल नंबर में आप मेल आईडी दिए हैं, मेल आईडी आपके पास भी होगा, वैलिड मेल आईडी वही दीजिएगा, क्योंकि मेल पे ही सब कुछ जाएगा। घर किस दिशा में है, जैसे कि घर से जब आप निकलते हैं तो किस दिशा में आप निकलते हैं, वो आपको लिख के देना है। और आपका प्रोफेशन क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। सरिका जी, इतना चीज आपको पता है? सब आदमी को इतना चीज पता है क्या? आपका सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में है, और आपका प्रोफेशन, ये जो है अगर आपके पास में है तो आप इसको अपने पास में रख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। जब आप, क्योंकि जब नॉमोलॉजी कोई आदमी सीखता है तो नॉमोलॉजी सीखने के वक्त में जो है सबसे पहले वो अपने पे काम नहीं कर पाएगा, तो फिर दूसरे को कुछ वो सजेशन नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने पे काम करना है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, देन आप किसी दूसरे पे काम कर पाएंगे।
ये हमने 7 डेज के क्लासेस रखा है और ये मंडे से शुरू होगा, आप टेंशन मत लीजिए। बर्थ टाइमिंग पता नहीं है तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर अवेलेबल है तो आप बर्थ टाइमिंग आप दे सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो इसका जो हमने फी रखा है वो 3000 रखा है, निशांत जी 3000 रखा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हाँ, आपके उपाय पे आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आदित्य जी आपके पास में सब कुछ है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनर्जी एक्सचेंज सही लग रहा है या नहीं, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी आदमी। अगर एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा है या कम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज्यादा है तो भी लिख सकते हैं, कम है तो भी लिख सकते हैं। ऋचा जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, वेरी गुड, यस, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सोहन जी रख रहे हैं ज्यादा है। जयप्रकाश जी, उमेश जी ओके, बहुत, आदित्य शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनको ज्यादा लग रहा है वो ज्यादा, किन्हीं को कम लग रहा है तो कम भी लिख सकते हैं। किन्हीं को कम अगर लग रहा है तो आप कम भी लिख सकते हैं, जिनको ज्यादा लग रहा है ज्यादा भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज के लिए जो रखा है ये एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे दिया हुआ है, विदाउट रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो ये 5999 का है और ये 12 बजे रात तक ही वैलिड रहेगा। ये 5599 का है। अगर विथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 744 है, और अगर विथ रिकॉर्डिंग प्लस पीपीटी अगर कोई लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज होगा वो 1100 होगा। और आप इसी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और इस नंबर का पेमेंट करने के बाद आप चैट बॉक्स में पहले तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे डिटेल है, सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में है और आपका प्रोफेशन क्या है, सबसे पहले तो आप ये लिख के दे दीजिए। उसके बाद जो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ताकि ग्रुप में जो है आपको डाल दिया जाएगा। और ये टाइमिंग जो रहेगा वो 12 बजे तक का रहेगा, 12 बजे, आज रात 12 बजे तक आप उसको कर सकते। जिनका भी ग्रुप इस पे चैट में है, हम पर्सनली कॉल कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप इसी पे कर सकते हैं या यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। हमारे पास में जो चार्ट आया है अर्चना जी का है। अर्चना जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 12/11/1976। 12 11 11 86 1976। 76। क्या सवाल है आपका? सर जॉब से रिलेटिव है सर। कोई भी काम करते ना सर तो करते तो ठीक से है, बट करते करते वो मेरा उतना मतलब अच्छे से हो नहीं पाता है काम। ये अभी से थोड़े, ये तो बहुत पहले से प्रॉब्लम है जॉब का। हाँ जॉब का तो बहुत पहले से आपका प्रॉब्लम है। आ, पहला बच्चा लड़का है क्या आपका? क्या पहला बच्चा लड़का। लड़का ही है ना? हाँ और क्या सवाल है? सर बस जॉब से देखिए रिलेटेड। जॉब का है तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत
प्रयास किए थे आप? आवाज आ रही क्या हमारी? हाँ सर, आ रही है। गवर्नमेंट जॉब में भी आप बहुत प्रयास किए थे। जॉब जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है अभी से नहीं है, क्योंकि महादशा जो है ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी तो सही है, ये शुरू से ही है, मतलब कि 12-13 साल पहले से अप डाउन बहुत ज्यादा रहे हैं। समझे क्या? ये अभी की बात नहीं है। जॉब जो है अगर स्टेबल कहीं करना चाहते हैं तो हम उसका उपाय दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल में हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर उपाय करेंगे भी ना, ये क्यूरेबल नहीं है। इसके लिए आपको स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सेल मार्केट हो या कोई भी स्किल, वीडियो एडिटिंग हो या एनोलॉजी जो भी हो, आप सीखे, हाँ क्योंकि वही आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि बुद्ध जी अच्छी स्थिति में है तो उसको आगे लेकर आपको जा सकता है। ये चीज बता सकते हैं। दूसरा कोई सवाल है या दूसरा कोई डेट ऑफ बर्थ है तो पूछ सकते हैं। सर, मेरे बैकबोन में थोड़ा पेन होता है, हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ड्राइवर कंडक्टर कितना है आपका? मेरा ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 1 है। 3-1 है। हाँ, 3 ड्राइवर है और कंडक्टर 1। अच्छा, इसमें से ये बताइए कि 3-1 में ये कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है? 3-1 का यहाँ पे चार्ट में दे रखे हैं, कितना परसेंट मिल रहा है? सर 70% तो मिल रहा है। 70% मिल रहा है सर। ओके। एक ये लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हम आपको भेज देते हैं जॉब ये। लेकिन इसमें जो है ना गारंटी मत समझिए, क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी में जो है ना मेन नंबर में ही प्रॉब्लम है। ये तो आपको करना है, ये जॉब स्टेबल लेके नहीं देगा। सबसे पहले आपको चंद्रमा पे काम करना पहले मन ही आपका स्थिर नहीं है। जी सर। चलेगा? मन ही हाँ, स्थिर नहीं है कि हम सेंसर क्या। सटाई होता है। सॉरी। सर, मन नहीं स्थिर रहता है, ये तो है। मन हाँ, स्थिर नहीं तो रहता। उसमें उसमें सबसे पहले हमको ये करना होता है, जब भी कोमल जी, कोमल खन्ना जी, आपने जो पेमेंट किया है वो आप स्क्रीनशॉट भेजिए। इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। ये जो नंबर दे रखे हैं इसी नंबर पे रखना है। ये जो नंबर यहाँ पे है 8669178114, इसी नंबर पे भेज दीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। हमें सबसे पहले हमको चंद्रमा पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? और जी सर। चंद्रमा पर जब हम काम करेंगे तो चंद्रमा पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए। या तो सोमवार को एक बार ना सिर्फ चूना डाल के पान खाइए, और जो चंद्रमा का जो रेमेडियल पार्ट होता है, जैसे पूर्णिमा आता है तो पूर्णिमा में पहले जो है पानी छत पे 12 बजे रात को रख दीजिए, और वो पूरा रात छत पे ही रहेगा चंद्रमा के रोशनी में। और सुबह उस पानी को नहाने में प्रयोग कर सकते हैं। ये तो पहले 2-3 पूर्णिमा का कर सकते हैं, और उस पूर्णिमा के आसपास 10 दिन आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पूर्णिमा के 15 दिन के बाद मत कीजिए, आसपास में आप कर लीजिए। दिन आता है उसी दिन जो है उसी आसपास में 1-2 दिन पान खाने का कोशिश कीजिए, जिसमें चूना से जरूरी होना चाहिए। और जब ये दोनों हो जाएगा उसके बाद आपको जो हमने सूर्य का रेमेडीज दिए हैं, और उसमें जो है नीचे लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष का माला का आपको प्रयोग करना है। ये आपको जो है ना, जो जब जॉब लगेगा ना तो बार बार जॉब छोड़ने का मन नहीं करेगा। और जो आप जो बोल रहे हैं ना आपकी हेल्थ की इशू, ये 1-1.5 साल से हेल्थ की इशू शुरू हुई है, वो भी जी सर। धीरे धीरे जो है सही हो। कितने साल से शुरू है? इसे चार्ट तो बता रहा है 1.5 साल से। आपका हाँ कितने सर। साल? हाँ, साल 1.5 साल सर। सही है। तो इसमें जो है ना वो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बात जी समझे सर। क्या? और जी दूसरा सर। है कि एक चीज और समझ लीजिए कि आपके वास्तु में भी थोड़ी सी इशूज है। आपके हस्बैंड जो है ना, हाँ। उनको एक मतलब कि ये जो होता है ना शहद, समझते हैं शहद?
जी सर, शहद, हाँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपसे नहीं, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। गार्जियन वही है, भले ही आपका हम्म। चार्ट उनके सुंदर है, उनसे सुंदर है आपका चार्ट, जी लेकिन सर। आप जैसे उनका शादी आपसे हुआ तो उसके बाद उनका भाग्य खुला है, लेकिन आपसे ज्यादा वो कमाते हैं। ठीक है। जी सर। और जी उसमें सर। जो है तृतीय पंचम में, इसमें भी पंचम की स्थिति आपका खराब है, यानी कि 1 2 3 1 4 4 6 7, 4 और 6 के आसपास में जो है बच्चे उच्चे होने की संभावना होगा अगर, तो पहला बच्चा 4 और 9 के बीच में, 6 के बीच में हुआ है क्या? सर 4 में हुआ है, 5 में हुआ है, 5 में। 5 में। मासिक पत्रिका दीजिएगा तो। इनका डिटेल चार्ट नहीं है अर्चना जी का। 4 5 में हुआ है क्या? अर्चना जी 5 में हुआ है क्या बच्चा? आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। 5 में बताए ना? 5 में हुआ है। बोले तो 5 में। ये उस शहद का रेमेडीज आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देते हैं, ठीक है। उस जी आप सर। अपने हस्बैंड पे जो है ना, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार जो है ना, हम्म। उसमें प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस लिखा रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ना किसी नीम के पेड़ के नीचे, या हम्म। बेल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। ये शनिवार को कर सकते हैं, शनिवार या मंगलवार। सर बेल, बेल। बेल होता है ना, वो बेल। हाँ, बेल बेल। हाँ, उसके नीचे वो दबा देगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो हेल्थ का इशू जो है ना, उनमें भी शुरू हो जाएगा। अभी जहाँ पे रहते हैं वो कितने साल से उस घर में रह रहे हैं? सर 6 7 साल से। बीच में ये वैकेंट क्यों बता रहा है, बीच में चेंजिंग बता रहा है आपको? हाँ सर, आपका चेंज किए हैं हम लोग, घर चेंज किए सर। पहले कब दूसरी तो जगह रहते थे, अभी दूसरी जगह रहते हैं। अभी कितने साल से रह रहे हैं? सर 7 साल से। आपके कुल देवता में भी इशू है? कुल देवता आपको पता है? नहीं सर, कुल देवता तो पता नहीं है सर। माथुर टाइप में, माथुर है सर, मथुरासनी। सर पूरे अच्छे से पता नहीं है। ये दोनों रेमेडीज में कीजिए, समझे क्या? 3 रेमेडीज बनाया है, वो तो एक व्हाट्सएप पे आपको भेजवा देते हैं, और वो चला जाएगा। आपने चार्ट चार्ट वहाँ पे भेजे हैं ना, तो आपको उस पे चला जाएगा। वो रेमेडी, 7 वाला रेमेडीज कर लीजिएगा, वो हम भेजवा देते हैं, वो बहुत जरूरी है। और जो आप सूर्य का जो हमने दिया है ना, तो सूर्य के रेमेडीज करने से पहले आपको जो है, आपको वो रेमेडीज करना पड़ेगा, उस चंद्रमा वाला। ठीक है अर्चना जी? अर्चना जी भी म्यूट कर लिए हैं। जिनका पेमेंट हो जाएगा आप डन लिख सकते हैं। अर्चना जी म्यूट पे चले गए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए।
सर हम रेमेडीज कर लेंगे। एक पूर्णिमा को करना था, तो पानी रखकर पूरी जी रात को पानी रखना है और उसे सुबह में स्नान करना है। जी और एक हनी का रेमेडीज करना है, उसे जी। बेल के नीचे दबाना है। और एक मंत्र करना है सूर्य भगवान का, रुद्राक्ष की माला से। हाँ, रुद्राक्ष की माला से वो थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं याद करेंगे तो 2-4 मिनट जो है वो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो करने में मिनिमम जो है 6 से 18 मिनट का टाइम लगता है, जिससे जितना याद रहेगा उस हिसाब से। जी सर। और आप क्लास में तो आपने पेमेंट किया, तो क्लास में तो क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर होगा तो वो कर लेंगे, लेकिन जी उसमें सर। जो है आपको शहद वाला जो है ये वो रेमेडीज करना पड़ेगा। समझ गए? जी सर। जी सर। अब वो ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप ग्रुप में मतलब कि आ जाइएगा। जी ग्रुप सर। देखिएगा, ग्रुप में ऐड किया है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए, नहीं किया होगा तब आप हमको बताइएगा। दूसरा नाम सपना जी, सपना जी है क्या? नहीं है। कोमल, कोमल चौधरी जी, कोमल चौधरी जी डेट ऑफ बर्थ जी सर, बताइए। जी सर। हाँ सर, मेरा हेल्थ इशू जब मैं 6 साल की जब थी तब से आपका मेरे को हेल्थ डेट ऑफ इश्यू। बर्थ क्या है? 30 जून 1992। 30। ड्राइवर कंडक्टर कितना आ रहा है आपका? 3-3। अब टीचिंग उचिंग में जुड़े हुए हैं क्या? पहले थे सर, पहले थे। प्रियंका जी, आपने जो पेमेंट किया है स्क्रीनशॉट भेजिए। आप पे आते हैं, पहले स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए। आप देखिए मैम, आपका जो है पहले 3-3 का हम ड्राइवर कंडक्टर लेते हैं। पहले किसी भी, जब भी प्रॉब्लम किसी का सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे कि उसका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है। तो ड्राइवर कंडक्टर जो है, सबसे पहले आपका ड्राइवर और कंडक्टर कितना कितना आया? 3 और 3, अपनी टोटल चीज आपने अब खुद से निकाले थे। ठीक है। अब 3 और 3 में देखेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, 3 और 3 का हम ड्राइवर और कंडक्टर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। 3 और 3 का हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दिए हैं। ठीक है। और इसमें हमको सबसे पहले ये बता दीजिए कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। सर 70% मिल पा रहा है या 60 to 70। आपके नाम का स्पेलिंग बताइए। KOMAL। स्पेलिंग क्या है? KOMAL। MAL CHOUD। ARY। CHOUDARY। यही स्पेलिंग सही है? आपको दिख रहा है? जी सर, सही है। आपका फर्स्ट मोबाइल नंबर बताइएगा। ये चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर लिखिएगा, बोलिए मत, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सिर्फ। नहीं सर, दो दो मोबाइल नंबर है, दोनों देना है या फिर एक? नहीं नहीं, दोनों लिख दीजिए चैट बॉक्स में एक बार, मोबाइल नंबर। इसी चैट बॉक्स में या फिर आपका नहीं नहीं नहीं, इसी इसी चैट बॉक्स में लिखिए। ओके सर।
सपना श्रीवास्तव जी, आपने जो पेमेंट किया है वो चैट बॉक्स में आप जो पेमेंट किए हैं आप लिंक भेज, उस पे स्क्रीनशॉट भेजिए। देखिए पेमेंट हमारे पास में आता है, आपको जो ग्रुप में ऐड करेगा। सर मैंने भेज दिया। और किसकी भेज? इसमें थोड़ा इशू देखिए, चार्ट हिसाब से तो सही है, इशू आपका डेट टाइम पता है क्या आपको? जी सर, 22 बज टाइम के 22 मिनट। कितना? 22 बज के 22 मिनट, 22 बज के यानी जगह 10 बज के 22 मिनट रात में। और जगह? रांची, झारखंड। इसका D5 और D10 लिख लो, हेल्थ मेजर इशू D7। घर में कोई बोलता है कि काला जादू कर दिया, कोई कुछ बोलता है, समझ में नहीं आता है। नहीं, ये जन्म के देखिए जो हम 2 मिनट में हम आपको कंफर्म कर देते हैं। इसका D5 और D3 दोनों निकालिए। जन्म की ये 2 साल के बाद ही हुआ है प्रॉब्लम, 2 साल के बाद से ही प्रॉब्लम है, समझे क्या? जन्म और के मेरा छठे साल के हम हुए थे ना, छठा साल चढ़ा था। उसी वक्त दुर्गा पूजा का खाने गए थे, खाने के बाद आए तो 2-3 दिन बाद मेरे को फीवर पकड़ लिया एक था सर। एक काम कीजिए आप, इसमें एक मेजर हेल्थ इशू जो नॉन क्यूरेबल है, उसमें जैसे कि चीता उता कोई जाता है, आपको पता है कहीं ऐसा? ऐसे तो गांव घर में आप तो आप एज हो गया, आप तो नहीं जा पाएंगे। जैसे ये इधर जाएंगे ना काशी उसी में घाट है, चीता उता वहां पे जाता है। वहां पे ना चीता को क्रॉस करने का 7 बार कोशिश कीजिए, मिनिमम 3 बार भी करेंगे ना तो उससे बहुत कुछ रिलीफ ले पा। ये तो पहला रेमेडी, क्योंकि ये रेमेडियल थोड़ा सा जो है, आप क्लास में है ना, आपको ग्रुप में ऐड कर देगा, समझे जी क्या? जी तो सर, हम उसमें हम क्लास अच्छे। में। हाँ, तो आप जो आपको जो है कब मंडे से शुरू होगा क्लासेस, ठीक है? तो उसमें जो है ना मैंने पेमेंट हम भी किया था सर, आपको याद होगा, परसों हाँ, शायद। ओके ओके। तो उसमें जो है ना ये उचिता वाला रेमेडीज थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, उसको उसमें एक मंत्र भी होता है, लेकिन वो वहीं पे जाना पड़ेगा, हम उस पर बात कर लेंगे कैसे, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, लेकिन एकाएक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इस प्रकार की बीमारी क्योंकि जो है जो ना। अभी मेरा शादी का बात चल रहा है सर, तो मेरे जो होने वाले हस्बैंड है ना, हम्म। उनको मैंने ये प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने कहा आप शादी के बाद भी अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, तो इसमें मेरे को डर लग रहा है कहीं शादी टूट उठ ना जाए। इसीलिए मेरे को बहुत डर लग रहा था, आपसे मुझे जानना था। हस्बैंड का भी मेरे को पूरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ पता है। अब शादी ठीक से चलेगी नहीं तो माँ बाप को तो चिंता होगा ही। नहीं, वो तो किसी भी आदमी को चिंता होगा, वो तो है ही। इस पे जो है ना हम थोड़ा डिटेल से हम बात कर लेंगे क्लास में, ठीक, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा वही एक तो उपाय वो लगेगा सबसे पहले, क्योंकि हाँ। और कोमल जी, सिर आपका जो में पेमेंट बहुत आया दर्द उसका रहता है, स्क्रीनशॉट क्यों? भेजिए। हाँ कोमल जी बोलिए। सिर में बहुत दर्द होता है। नहीं, आ जाते हैं आ जाते हैं। वो बचपन से ही सिर में बहुत दर्द होता है, मतलब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो इस मैटर पे मैम जो है ना इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लगेगा, इस मैटर पे हम बात कर लेंगे कोमल जी, समझ गए क्या? ठीक है सर, कोई बात नहीं, क्लास में भी आप बात कीजिएगा तो मेरे को ठीक कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम बता ठीक दीजिएगा है सर। ठीक। चलिए, और किन्हीं के पास कोई सवाल है? सब आदमी को समझ में आ गया? आज का वेबिनार खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। तीसरा एक नाम बच गया, तीसरा कोमल जी का ही है। कोमल जी है क्या? कोमल चंद्र जी, जिनका पेमेंट हो चुका है, आप डन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। बताइए सर, डेट ऑफ बर्थ दो बताइए। 11 परसों बता रहे थे आप। सॉरी, 2/11/1985 वाला परसों आप बता रहे थे, तो दो डिस्कनेक्ट हम हो ग्यारह गए थे। 1985। क्या जी, पूछना चाहते हैं इसमें? आप उस दिन बता रहे थे कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। मैं आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ वर्तमान में। सर कब बता रहे थे, वेबिनार में? वेबिनार में परसों की बात हो रही थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अब डिस्कनेक्ट हो गए तो आप इतना, हम डेली का 5 को 7 को तो पर्सनल कंसल्टेंसी करते हैं, तो हम 2/11 प्लीज बता 1985 इसमें दीजिए। सवाल क्या है? सवाल इसमें कि हेल्थ इश्यूज और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के बारे में जानना चाह रहे थे। हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज अभी 6 साल से आपका हेल्थ इश्यूज है, तो अभी कहाँ आ रहे हैं? हेल्थ इश्यूज जो है आपका, ये तो बहुत पहले से है आप में। आवाज आ रही है क्या हमारी? जी आ रही आ रही आ रही। हेल्थ इश्यूज, चलिए दूसरा दूसरा प्रॉब्लम, पैसा का जो है वो मिला? म्यूट पे गए हैं आप, पैसा मिला क्या आपको? हाँ, इसी नंबर पे करना है, अनम्यूट कीजिए। इसी अनम्यूट नंबर है पे सर। जो है आपको भेजना है, ये जो नंबर दिया हुआ है रितु जी, इसी नंबर पे भेजना है। हाँ बोलिए, पैसा जो फंसा है वो मिला क्या? वो भी सवाल है, कोमल जी। इसमें भी उस दिन भी इनका यही हुआ था और आज भी यही हुआ। म्यूट मत कीजिए। हाँ अनम्यूट बोलिए। अभी हो गए गुरु जी। हाँ बोलिए। पैसा भी नहीं। क्या बोले? आप बार बार जी म्यूट म्यूट पे जा रहे हैं कोमल जी। जी नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। पैसा तो अभी जो फंसा नहीं मिला है गुरु जी। नहीं मिला? हमको नाम कितने नंबर पे ले जाना है और नाम का साउंड क्या होना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। इसके लिए सब थोड़ा सा पर्सनल कंसल्ट, नाम का साउंड एक तुरंत का काम नहीं है। हम प्रॉब्लम जो अच्छा है, अच्छा। चार्ट में हमको 4 प्रॉब्लम दिख रहा है, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं। जैसे कि नाम सेट करना, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सिग्नेचर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बात समझे क्या? जी तो आप क्लास में जी हैं जी। तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर जो है थोड़ा सा जो दिक्कत हो, यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा वो चीज, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन नाम किसने पे लेके जाना है और कहाँ पे बदल करना है, या नाम चेंज करने की जरूरत है या सिग्नेचर चेंज करने की जरूरत है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाए। बात समझे क्या? आप उस दिन बोल रहे थे कि मतलब भाग्य अभी खुला नहीं है, ऐसा कब तक की प्रॉब्लम है एक उसमें। एक तो भाग खुलने का है, दूसरा, और दूसरा है कि भाग खुला है नहीं अभी से नहीं, और दूसरा है कि आपका जो पैसा जहां भी जाएगा वो पैसा फंसेगा ही। तीसरा है जी कि 85 पर डेट ऑफ बर्थ वाला जो है वो भी बच्चा रहता है। 85 वाला जो आपको हेल्थ इशूज हो रहा है ना, वो हेल्थ इशूज नहीं होना चाहिए। जी और तीसरा है कि आप अपने हाथ से ही सूर्य को कमजोर किए हैं, क्योंकि सुबह मत सोइए। 8-10 बजे तक जो है सो के उठेंगे तो दिक्कत देगा। कम से कम आप 5-5:30 बजे सो के उठ जाइए। अभी 6 85 बजे डेट तक ऑफ उठ बर्थ, जाता हूँ। तो आपका सूर्य इतना चार्ट में कम मतलब कि ये है, लेकिन इसमें कमजोर कितना क्यों है सूर्य? मैं तो 6 बजे तक उठ जाता हूँ। आपने अभी तक में जो है 7 साल तक आप 8 बजे सो के उठे हैं, 7 साल तक। अब कब उठे हैं वो देख लीजिए। और महादशा उसका राहु का या सूर्य का होगा, तभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुंडली में सही रहने के बावजूद भी जो है प्रॉब्लम देता है, वो नंबर्स वही रहता है। जी ऐसा है क्या आप में? मैं तो अभी ऐसा कुछ नहीं, चूंकि मैं संघ का शाखा जाता था,
तो शाखा जाने के लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ता था। सर कब से ज्वाइन किए आप? मेरा प्रथम वर्ष गुरुजी 2014 में हुआ था, 2009 से ज्वाइन किया था। एक कोड ले लीजिए 214, कोई भी जी नंबर पे कॉल कीजिएगा, 214 बता दीजिएगा। आपका नाम कमल है ना, कोमल है ना? जी, कोमल। हाँ, हमसे बात करवा देगा आपको। कोई भी नंबर ठीक पे है, जो है ना, ठीक। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी नंबर पे ठीक है, कॉल करके ये कोड बता दीजिएगा। ठीक है। कौन सा शाखा कौन सी शाखा पे ज्वाइन किए हैं? प्रभात शाखा। क्योंकि शाखा का मुख्य शिक्षक था, अब 2 साल कंटिन्यू मुझे ही काम करना पड़ता था, तो सुबह ही उठना था मेरे को। ओके। आदत में नहीं है ऐसा। जी। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? जिनका पेमेंट हो चुका है आप चैट बॉक्स में डन लिख सकते हैं। पच्चीस तीन 1988। देखिए इंस्टाग्राम पर जो है आपको सिर्फ चैट बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। हम जो सॉल्यूशंस है वो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि आपको पीपीटी नहीं दिखेगा। यूट्यूब पे हमने पीपीटी और जूम पे हम पीपीटी से दिखाने का कोशिश किए थे, बट इंस्टाग्राम पे जो है ये इसमें भी नहीं दिख पाएगा। 5/11/1980। आपका सवाल क्या है? निशांत जी, निशांत श्रीवास्तव जी। निशांत जी अभी कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फ्री हो गए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जी। ये कर लेंगे। आपकी कब पेमेंट कब किए थे पर्सनल कंसल्टेंसी का? हम भेज रहे हैं सर, अभी नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट फिर भेज देते हैं। आपका पर्सनल कंसल्टेंसी का गुरु जी, पेमेंट भी किया हुआ है ना? हाँ 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 हाँ, तो पर्सनल कंसल्टेंसी का वो कितना दिन पहले किए हैं? 18 को किया, 18 को। एक बार कॉल कीजिएगा तो इसके बाद। ठीक है गुरु जी, एक छोटा सा बात बोलना था। हाँ बोलिए ना। फिर ये क्लास को अभी हम थोड़ा सा प्रेशर में है, तो हमको बहुत समझ में नहीं आएगा, तो हम नेक्स्ट वीक को क्लास भी करना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, आप नहीं भी ज्वाइन कर, आपका प्रिडिक्शन पहले अपने बारे में, क्योंकि अपना पहले कल्याण होना जरूरी है। क्लासेस तो बाद का होगा, जिसका भी चार्ट है हम जी टोटल आदमी को कॉल करके पूछ लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास में जब प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आप आए थे उस भरसा की लिंक मिला कहाँ से आपको ये? सर, हम एक बार खोज रहे थे ढेर सारा न्यूमरोलॉजी का, हम यूट्यूब गूगल से 3-4 दिन, हमको एक्चुअली रात में नींद नहीं आता है, तो पूरी रात हमको जो समझ में आता है हम उसका पूरा रात खोजते हैं। तो कम से कम हम 20 न्यूमरोलॉजिस्ट को खोजे थे, जिसमें सबसे बेहतर वीडियो सर आपका लगा था। फिर आपका हम लिंक ज्वाइन कर लिए थे ग्रुप में, फेसबुक से। ओके ओके, ठीक है। तो हम और इस वहां पे पे जो हम है आपका पहले क्लास देखे थे, पर्सनली तो जो है बात कर लेते हैं। पर्सनली जो है वो बात कर लेंगे, पर्सनली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर अपना क्लासेस करने का होगा तो कर लीजिए, नहीं करने का होगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले पर्सनली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। जी गुरु जी, क्लास के बाद हम कॉल करते हैं। जी जी।
क्लास रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्लास रिलेटेड अगर किसी आदमी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्लास रिलेटेड अगर किसी आदमी को कोई भी प्रॉब्लम है क्लास रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। गुरु जी। जी हेलो प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, मेरे पास एक लड़की का चार्ट आया है, उनका शादी कब होगा वो पूछने के लिए। ओके, क्या है चार्ट? क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 अप्रैल 1988। 10 10 10 04 04 1988। वो लड़की का चार्ट है सर। 5 साल से लड़का खोज रहा है इसका, यही ना? जी जी, 10 साल हो गया तो उसको 37 हो गया है। उम्र एज कितना हुआ? 37। ये ऊपर हेलो सर। यस सर। सर गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है क्या? 10/4/1988 का LTR। गौरी जी, ये जो है बच्ची, ये कब आया आपके पास? कॉल आया है मेरे पास। गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रहा है। गुरुजी, मेरा भी एक सवाल था। गुरुजी, पहले मेरा निवेदन सुन लीजिए गुरुजी। जी जी, आ जाते सब पे आ जाते। गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। गुरुदेव, 22 अप्रैल 1967 मेरे जन्म दिवस है। आप सर जो अभी वीडियोस जाएगा ना, वो वीडियोस के नीचे कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा तो हम आप पे आ जाएंगे। ठीक है, आप अपना हाँ गुरुदेव, बात जरूर कीजिए। दूसरा मैं कह रहा था कि भुगतान कल सवेरे हो सकता है क्या? अगर आपकी इजाजत है, मेरा फोन पे काम नहीं कर रहा। वो 12 बजे तक ही उसका टाइमिंग है। तो मैं किसी और के फोन पे से डालूं? हाँ डाल सकते हैं, लेकिन आप अपना डिटेल भेज दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये सब पहले भेज दीजिए। ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ जी। बौरी जी, हेलो सर। ये मंत्र लिखिए आप। जी जी। उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अष्टम में मंगल के साथ चंद्र है, मकर का घर में, मिथुन लग्न का राशि है। ये मंत्र लिखिए, प्रोसेस हम आपको भेज देते हैं। ये मंत्र लिखिए। जी 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 जी। और दूसरा है कि जब भी वो शादी करेगा तो चार्ट मिला के बोलिएगा शादी करने के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जी 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 जी। और कोई सवाल है? नहीं, वही सवाल था। उनका जो मंगल किस घर में है?
अष्टम के घर में चंद्र के साथ, वो मकर के घर में है, मिथुन लग्न का राशि है। कितना नंबर लिखा हुआ है उसमें? 8 नंबर। सेकंड हाउस में केतु है और 7th हाउस में शनि है। 7th में भी मंगल बोले ना, मंगल और शनि दोनों है। नहीं 8 में चंद्र के साथ मंगल है सर, 8वां घर में। और शुक्र कहाँ है? शुक्र 12वां घर में है। वो मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लिए? जी जी गुरुजी। ये प्रोसेस भेज दिए हैं, प्रोसेस उनको बता दीजिएगा, ठीक है? आपका जो नंबर है ना जी जी, उस पे हम प्रोसेस भेज दिए हैं, प्रोसेस देख लीजिएगा। गुरुजी आप अनम्यूट पे हैं? हाँ सर। बोलिए बोल जी। ग्रुप में भेज देना सर। नहीं ग्रुप में नहीं भेजे, आपको पर्सनली चला जाएगा। जी जी जी। मंत्र ग्रुप में भेज दिया है, उसके प्रोसेस हम आपको भेज देंगे पर्सनली। जी 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 सर गुरुजी। क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं आदमी को कोई क्वेश्चंस है तो जी गुरुजी। बता सकते हैं। और दूसरा है कि अगर किन्हीं आदमी को पेमेंट हो चुका है और ग्रुप में नहीं ऐड किया गया है तो भी बता सकते हैं कि पेमेंट हो चुका है, ग्रुप में ऐड किया गया नहीं है। सर मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ बोलिए ना मैम। सर 31 जनवरी ड्राइवर है 2 और कंडक्टर है 4। तो ड्राइवर ये जो है ना, अभी ग्रुप में जो है आपने लोसोगित का चार्ट बनाया था। जी सर। तो वो आप उसमें भेज दिए हैं ना, इसमें लोसोगित के चार्ट, इसमें अपना ग्रुप में नहीं भेजा, मैं भेजूं क्या? उसमें मैम भेज दीजिए, उसमें भेज देंगे तो उसका जवाब दे देंगे। सर हाँ बोलिए। सर मैं बोल रही थी, मेरा और जिससे मेरा शादी का बात चल रहा है सबको देख बता दीजिएगा क्या सर? हाँ कोमल जी, वो देख लेंगे, वो सॉल्व कर लेंगे क्लास में ही। क्लास में आ गए हैं तो टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो ठीक है सर, ठीक है। हाँ मैम बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए सर। एक लड़की का डेट ऑफ बर्थ 16/12/95 है। हाँ उसकी शादी की प्रॉब्लम है, उसकी शादी नहीं हो रही है, क्या दिक्कत हो रही, कहाँ पे? ग्रुप में डालिए ना, लोसोगिट का चार्ट देख के ना ग्रुप में डालिए ना एक बार। गुरुजी ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 है। विद्या जी आपने भेजा है क्या उसमें ग्रुप में? जी भेजा मैंने आपको। जी गुरुजी भेजा मैंने आपको। वो लोग बात नहीं कर रहे, म्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर, राधे राधे, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते।
और जमानू दोबारा लौटन ना देंगे, आप इनकी चिंता मत करो। आप भी आपकी मृदुल जी, पेमेंट होने में दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा लेट, थोड़ा देर के बाद कीजिए, हो जाएगा।